राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। नंदीश्वर बोले कि हे मुनीश्वर, अब आप शिवजी के उस यक्षेश्वर अवतार को सुनाइए जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर मंथन किया था तो पहले उसमें से हलाहल निकला जो संसार को भस्म करने लगा। उसे देखकर देव दानव भयभीत हो विष्णु जी को साथ लेकर शिव जी के पास गए और अपना सारा दुख कहा। शिव जी ने दया होकर सारा विष उठाकर पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में शांता आ गई, जिससे उनका कंठ नीला हो गया तो वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवताओं और दानवों ने फिर से समुद्र को मथा तो उसमें से रक्त निकला और अमृत का भी प्रादुर्भाव हुआ। तब अमृत को केवल देवताओं ने ही पान किया, दैत्य नहीं कर पाए। इससे देवता और दैत्यों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करके उसकी रक्षा करी। दैत्यों से पराजित देवता जब अमृत पान कर विजयी हुए तो उन्हें अभिमान आ गया और शिवजी की माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वित हुआ देखकर शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण हो? तुम लोग यहाँ किस कारण स्थित हो? मुझे ठीक ठीक बतलाओ। देवताओं ने कहा कि यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे वे भाग गए। हम सब बड़े पराक्रमी हैं, हमने दैत्यों को मार डाला तथा हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे थे। इस पर यक्षेश्वर ने कहा कि हे देवताओं, यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है। तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या तुम लोग उस महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो? यदि तुम्हें अपने बल का ऐसा अभिमान है तो उसकी रक्षा करो। मैं यहीं एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर सत्पुरुषों की गतिदाता उस यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक कर सबका मद दूर कर दिया तथा सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने शस्त्र चलाने लगे। अनेकों प्रहार किए परंतु उस पर तो गर्वहारी शिवजी का प्रभाव था। देवताओं के समस्त अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए, वे उस तृण को न काट सके। देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। तब उनके इस आश्चर्य को दूर करने के लिए एक आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर महादेव हैं। यही परमेश्वर कर्ता पालन करता विनाश करता है। क्या अब तक भी तुम लोगों ने अपने मद के कारण क्या इन्हें नहीं जाना? इन्हीं के बल से तो सारे जीव बलवान हैं। यही तुम्हारे प्रभु शंकर हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो यज्ञेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करी। तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यज्ञेश्वर के रूप में शिवजी ने सबका मद हरण किया। शिवजी का यह निर्मल इतिहास सबका अभिमान नाशक और सज्जनों को शांति देने वाला है। इससे सज्जनों को मुक्ति भुक्ति प्राप्त होती है। जो बुद्धिमान पुरुष इसको सुनता है या सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। नंदीश्वर बोले कि हे मुनिवर, अब शिवजी के उन अवतारों को सुनो जो महाकाल आदि 10 संख्यक कहलाते हैं। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देती है। दूसरा तारा नामक अवतार, तारा नामक शक्ति हुई जो अपने सेवकों को सुख और भुक्ति और मुक्ति देती है। तीसरा बाल नामक भुवनेश अवतार, उसकी बाला भुवनेश्वरी नामक शक्ति हुई। चौथा षोडश नामक विद्वेष की षोडशी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और मुक्ति देती है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठा छिन्न मस्तक अवतार,
छिन्न मस्तका का गिरिजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। 7वां धूम्रवान नामक शंभु का अवतार हुआ, जिसकी धूम्रवती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फलदाता हुई। 8वां बगलामुखी नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ, जिसकी महा आनंददायिनी बगलामुखी शक्ति हुई। 9वां मातंग नामक शिव का अवतार, उसकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव का अवतार, जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। यह शिव जी के 10 अवतार सज्जनों जनों को सर्वदा सुखदायक और मुक्ति और भुक्ति को देने वाला है। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शस्त्र से संबंधित हैं। इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियां शत्रु के मारण आदि कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। नंदीश्वर बोले कि हे मुनिवर, अब शिवजी के 11 अवतारों को सुनो, जिसके सुनने से असत्य आदि दोषों से उत्पन्न बाधाएं दुख सब दूर हो जाते हैं। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को महान दुख हुआ। उन्होंने इंद्र को धैर्य बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हित के लिए शिवजी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब ऋषि को वर देने के लिए दीन बंधु शिवजी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, वरदान मांगो। तब उन शिवजी को देखकर कश्यप जी अंजलि बांध उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे। बहुत सी स्तुति करते हुए कहा कि हे महेश्वर, हे स्वामीन, मैं विशेषकर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, आप देवताओं और यक्षों को आनंद देने वाले हैं। मेरे पुत्र हो, आप मुझे वरदान दीजिए। हे महेशान, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा न दे, ऐसा कोई उपाय कहिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिवजी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कश्यप जी अपने स्थान पर आए, प्रसन्न हो देवताओं से सारा वृतांत कहा। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिव रूप हो गया हो। सब देवता कश्यप जी से प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुद्ध, शंभु, चंड तथा भव, इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप और सुख के स्थान हुए। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हित के संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा। देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों पर विजय प्राप्त करी और इंद्र आदि सहित स्वस्थ चित्त को प्राप्त हुए। अब तक ये कश्यप के 11 रुद्रपुत्र के रूप में ध्रुवलोक में विराजमान हैं। नंदीश्वर बोले कि हे मुनिवर, अब शिवजी के उस चरित्र को सुनो जिन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तेजस्वी महर्षि अत्रि जी अनुसुईया जी के पति थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छावश स्त्री सहित जब ऋष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उनके शरीर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। ऋषि, मुनि, इंद्र आदि देवता तप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर एक स्वर में शिव जी की स्तुति करी। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि को दुख दिया। शिवजी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठे सम्मति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए तीनों देवता उनके आश्रम में गए। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति करी और कहा कि हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु, ईश्वर, सृजन, रक्षा, विनाश करने वाले हैं। परंतु मैंने तो केवल एक शिवजी का ही पुत्र के कारण स्त्री सहित ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए और मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इन वाक्यों को सुनकर तीनों देवताओं ने कहा कि हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान, विष्णु समान वरदाता हैं। हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे। ऐसा कहकर वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वरदान पाकर अपने स्थान को गए और अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसुईया नामक स्त्री से ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए।
ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी और शिव जी के अंश से मुनिषि दुर्वासा उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुता वश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा मुनि उनके नियम को जानकर अनेक शिष्यों के साथ उनके पास गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारणा कर लिया था। जो ही वे पारणा करने बैठे थे, दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए और धर्म की परीक्षा ली। मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे निमंत्रण दिया, भोजन कराए बिना तुमने ही पहले क्यों जल पी लिया? उसका फल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध करके राजा अम्बरीश को शाप द्वारा भस्म करना चाहा। उसी समय उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र वहां आ गया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाना चाहा। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिवजी ने ही विष्णु के लिए दिया था, फिर यह शिवजी पर आक्रमण क्यों करता है? सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिवजी का अवतार समझकर प्रणाम किया। शिवजी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और इच्छित भोजन खाकर चले गए। इसी प्रकार एक बार दुर्वासा जी ने रामचंद्र जी की भी परीक्षा ली थी। काल रूप दुर्वासा जी ने श्री रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई न आए। उस समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण जी वहां चले गए। इससे श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनिश्रेष्ठ ने श्री कृष्ण भगवान की भी परीक्षा ली थी। जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वसुदेव के पुत्र हुए थे, तो ब्राह्मणों की भक्ति करके वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते रहे। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने आए। तब श्री कृष्ण जी रथ जोत कर उसमें रुक्मिणी को बैठाकर चले, तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग व्रज के समान हो जावें। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें नंगा देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर शरीर ढकने को दे दिया। यह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उसे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उसके वस्त्र को बढ़ने का वरदान दे दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए। नंदीश्वर बोले कि हे मुनिवर, अब इसके आगे हनुमान जी का चरित्र कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस चरित्र में परमेश्वर शिव जी ने श्री रामचंद्र जी पर प्रेम करके उनका परम हित किया। एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा, तो लीलावश वे काम से बड़े व्याकुल हुए और श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री अंजनी के कर्ण के द्वारा रामचंद्र जी के कार्यार्थ प्रवेश करवाया। फिर तो उस वीर्य से महाबली महापराक्रमी वानर शरीर वाले हनुमान जी शिव जी से प्रसन्न हुए। तब उन हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने के लिए दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की तो उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा और बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए और सारा वृतांत कहा। फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सारी विद्याएं पढ़ी। माता की आज्ञा से सूर्य के अंग से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखी हो ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी सुग्रीव के पास गए और उनके मंत्री हो गए और तब तक और उनका हित करने लगे। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनसे उनकी मित्रता हुई। श्री रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री भगाने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक वानरराज को मार डाला। फिर उन वानरेश्वर हनुमान ने बहुत से वानरों को साथ लेकर सीता जी की खोज करी। जब ये जाना कि जानकी जी लंका में हैं,
तब ओरों से तैरने के अयोग्य समुद्र को शीघ्र ही लांघ कर लंकापुरी में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने महापराक्रम बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनाया। सीता जी का शीघ्र ही शोक दूर हो गया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ कर बहुत से राक्षसों को मारा। श्री रामचंद्र जी के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मास्त्र द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटकर तेल गिराकर आग लगा दी और उन्हें बहुत सा कष्ट देना चाहा। इससे कुपित होकर उन्होंने कूद कूद कर कौतुक में संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल एक विभीषण के घर को छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझा ली और शिव के अंश से श्री रामचंद्र जी के पास आए। सीता जी ने तो अपने सिर की मणि उन्हें दे दी कि वे उसे ले जाकर रामचंद्र जी को दे दें। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांधकर श्री रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिवजी से विजय वर ले रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। वहां वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा करी। शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जीवित करा। यह सब उनमें महादेव जी का एक अंश था, जिसमें प्रभु हनुमान ने लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को सुखी किया और उनकी रक्षा करी। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया। परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहि रावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र जी का सब कार्य शीघ्रता से करते रहे और दैत्यों को मारते रहे। अनेक उन्होंने लीलाएं करी। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुखी किया। उनके भक्त हो भूलोक में उनकी भक्ति स्थापित करी। इस प्रकार भगवान शिव का अवतार भक्तों का उद्धार करने वाला है। इसमें महावीर हनुमान सर्वदा राम कार्य करने वाले हैं। यह आख्यान बड़ा ही सुखदायक, यशवर्धक और सर्व कामदायक है। जो मनुष्य हनुमान जी के इस चरित्र को सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरितु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्ध सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु शुभ लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु शुभ लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।